भजन संहिता 34 का 19 में एक अद्भुत बात लिखी है जो हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। यहाँ पर इस तरीके से कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। यहाँ पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि बहुत सारी विपत्तियां धर्मी पर पड़ती हैं, बहुत सारी। ऐसा नहीं लिखा है कि धर्मी पर गिन के विपत्तियां पड़ेगी, गिन के कुछ चीज़ें आएगी, गिन के कुछ बातें होगी, लेकिन यहाँ लिखा है कि बहुत सारी विपत्तियां धर्मी पर पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब बातों से मुक्त करता है। आपके और मेरे जीवन में भी कुछ विपत्तियां इस समय हो सकती है और कुछ विपत्तियों से हम गुजर रहे हैं, कुछ मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं, कुछ बीमारियों से हम गुजर रहे हैं, कुछ तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं। शायद आप कुछ बेरोजगारी से गुजर रहे हैं और बहुत सारी बातें आत्मिक, शारीरिक और मानसिक तकलीफों से आप गुजर रहे हो, लेकिन बाइबल मुझे और आपको ये सिखाती है, दाऊद यहाँ पर मुझे और आपको सिखाता है। ये दाऊद ने उस समय में लिखा है कि जहाँ पर ये साउल से मारा फिर रहा है, भाग रहा है बच के, और फिर वो एक जगह पे जाता है जहाँ पर वो उसके पास में 400 दुखी, परेशान और खेदित लोग आते हैं, उनके बीच में वो बैठता है और इस प्रकार का गीत गाता है। क्यों? क्योंकि वो साउल से बचा है और दूसरे फलिस्तियों के राजा जो उसको मारने वाले थे उनसे बचा है, और फिर बच के ये 400 दुखी उदास इनके पास में, इनके साथ में बैठ के वो गीत गा रहे हैं कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, लेकिन यहोवा उससे मुक्त करता है। इस समय जब वो गीत लिख रहा है, उस समय में वो बिल्कुल भी मुक्त नहीं है, उस समय में वो बहुत तकलीफ में है, बहुत मुश्किल हालात में, लेकिन फिर भी वह गीत गा के लोगों को उत्साहित कर रहा है। इन 400 दुखी और उदास लोगों को उत्साहित कर रहा है कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्ति पड़ती है, लेकिन यहोवा उन्हें मुक्त करता है। आज अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ें हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि दाऊद जो है वो मारा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, शाऊल उसकी जान के पीछे फलिस्तीनियों के देश में वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर भी लोगों ने पहचान लिया कि ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को मारा था, और लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। राजा के पास पकड़ के लेके गए और वहाँ पर दाऊद जो है पागल की जैसी एक्टिंग करता है और कैसे तो करके राजा से, फलिस्तियों के राजा से बच जाता है और वो बच के बाहर आता है। तब उसे अब्दुल्लाम में उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंधु, ऐसे 400 लोग उसको मिले हैं और वहाँ पर वो गीत गा रहा है। स्तुति के गीत गाते हुए वो कह रहा है कि धर्मियों पर बहुत सारी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन्हें सबसे मुक्त कर देता है। वो बिल्कुल भी मुक्त नहीं है, उसके हालात बहुत दुख भरे हैं। उसने रोटी मंदिर में झूठ बोलकर खाई है, याजक से कहा है कि मैं राजा के काम से आया हूँ, और वहाँ से रोटी लेके झूठ बोल के, बड़ी मुश्किलों में है दाऊद, लेकिन फिर भी उसके मुख से परमेश्वर की बातें निकल रही है कि कुछ भी हो जाए धर्मी के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्ति पड़ी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि धर्मियों पर विपत्ति तो पड़ती है, लेकिन यहोवा उनको मुक्त करता है। आज आपके और मेरे जीवन में कुछ विपत्ति होगी, परमेश्वर का वादा है आपके और मेरे लिए कि वो आपको उन मुसीबतों से, उन तकलीफ़ों से आज़ाद करेगा, मुक्त करेगा। परमेश्वर आपको मुक्ति देगा, परमेश्वर आपके जीवन को हर बंधनों से, हर तकलीफ़ों से, हर मुसीबतों से आज़ाद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में बरकत लेके आए। जो भी तकलीफ़ों से, मुसीबतों से आप गुजरे, उन सारी तकलीफ़ों से, मुसीबतों से परमेश्वर आपको आज़ाद करे। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जो भाई बहन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत में, कोई तकलीफ़ में, प्रभु आप उन मुसीबतों को, उन तकलीफ़ों को उनके जीवन से दूर कीजिए। आपकी महिमा भरा हाथ उनके जीवन में लेके आए प्रभु, सारी विपत्तियों से, जैसा दाऊद कहता है कि यहोवा उन्हें सारी विपत्तियों से मुक्त करता है। आज उनकी सारी विपत्तियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से आप उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु। आपकी महिमा सब पर हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।